हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये थ्री टाइप्स के होते हैं। जब अपन चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यदि चार्ज स्ट्रेट लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसका नाम रखते हैं या उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे डेंसिटी भी कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। इसे लैम्डा से डिनोटेड करते हैं। दूसरा, यदि चार्ज सरफेस या एरिया में, जहाँ में लेंथ में भी जाए ब्रेथ में भी जाए, तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसे। और इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, इसको डेंसिटी भी बोलते हैं। और इसे सिग्मा से डिनोटेड करते हैं, ये सिग्मा। और यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ ब्रेथ हाइट माने वॉल्यूम में हो या क्यूब में हो तो इसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी भी कहते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी कहते हैं और इसे रो से डिनोटेड करते हैं। तो अपना जो पहला पॉइंट है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होता है एक स्ट्रेट लाइन में तो इट इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी जो डेफिनेशन यदि दें तो ये डेफिनेशन ये है कि द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, तो द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें ये एक वायर है और ये चार्जेबल वायर ले लिया अपन ने, इस पर चार्ज है तो इस पर चार्जेबल वायर लिया, इसकी लेंथ अपन ने एक स्मॉल एलिमेंट काट लिया तो डीएल लेंथ का ये एलिमेंट हो गया। और इसको अपन ने इस एलिमेंट में काट लिया तो जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो हुआ डी क्यू अपॉन डी एल। क्योंकि एल जो है पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज फ्लो होता है, चार्ज जितना इसमें फ्लो हुआ पर यूनिट लेंथ में, इट इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो डी क्यू इक्वल टू हो गया वो हो गया लेमडा डी एल। तो इसको ही बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी जो यूनिट्स होती है वो होती है कूलम पर मीटर इसकी यूनिट होती है। तो इसमें यदि इफ द क्यू नॉट चार्ज, एक क्यू नॉट चार्ज यहाँ से जो स्मॉल एलिमेंट है यहाँ से एक क्यू नॉट चार्ज यदि अपन ने आर डिस्टेंस पर रख लिया तो इस पर क्यू नॉट चार्ज, ये तो डी क्यू है स्मॉल एलिमेंट का चार्ज, और क्यू नॉट चार्ज यदि अपन ने इसको आर डिस्टेंस पर रखा तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है। क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जी कहता है कि इनके दोनों के बीच में यदि एक फोर्स जनरेट किया जाए तो डेल्टा एफ इक्वल टू होता है फोर्स की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक फोर्स अपन ने जनरेट कर दिया इन दोनों के बीच में। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो डी क्यू की वैल्यू है, डी क्यू की वैल्यू लेमडा इंटू डी एल है, तो लेमडा इंटू डी एल, तो लेमडा इंटू डी एल और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और वेक्टर आर कैप, जी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब ये जो फोर्स जनरेट हुआ था ये स्मॉल एलिमेंट के लिए था। अब अपन नेट फोर्स निकालें तो द नेट फोर्स, जो नेट फोर्स अपन देखें इस पर, तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डी क्यू, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डी क्यू ड्यू टू द entire conductor, due to the whole conductor, due to the entire conductor, पूरे कंडक्टर के पर अपन ने जो फोर्स अप्लाइड कर रहा है पूरे कंडक्टर पर, तो ये फुल ऑल पूरे कंडक्टर पर तो ये फोर्स हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डी एल डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप।
और ये होल कंडक्टर के लिए एल लगा दिया। तो ये फोर्स जो पूरा कंडक्टर के लिए जनरेट हुआ वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें क्यू नॉट बाहर आ गया, तो ये हो गया लैम्डा डी एल आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, और ये होल कंडक्टर के लिए ये फोर्स जनरेट हो गया। तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी प्रकार सिमिलरली अपन दूसरा पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली क्या पढ़ते हैं अपन? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सेम इसी प्रकार पढ़ना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाई, जो पहले हम बता चुके हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोटेड करते हैं। तो ये यहाँ पर सिग्मा लिख देंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। तो इसमें जो डी क्यू अपॉन डी एस है, तो डी क्यू अपॉन डी एस, तो इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? द चार्ज प्रेजेंट, पहले मैंने दे दिया द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, तो उसमें कहना है कि द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर। तो द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इज इक्वल टू ये होता है। यहाँ पर यदि मुझे डी क्यू निकालना है तो सिग्मा इंटू डी एस बोलते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी माने कोई भी सरफेस होता है जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, ऐसा एक एरिया बनता है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इसमें एक स्मॉल डी एस लंबाई का एक अपन ने काट लिया, ये डी एस हो गया, इसको अपन ने चार्ज किया, ठीक है, चार्जेबल है। और यहाँ से इसको जब चार्जेबल किया तो यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई क्यू नॉट चार्ज अपन ने लेट कर लिया। तो क्यू नॉट चार्ज लेट कर लिया, तो जो सरफेस चार्ज इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, तो फोर्स एक्टिंग ऑफ द क्यू नॉट, तो क्यू नॉट के बीच में जो फोर्स एक्टिंग होगा वो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस हमने आर लेट कर ली, तो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, ठीक है। अब डी क्यू की यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और सिग्मा डी एस है क्यू नॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, राइट? तो ये हो गया आपका फोर्स के लिए फार्मूला। अब ये एक स्मॉल एलिमेंट के लिए था, डीएस एलिमेंट के लिए। अपन होल एलिमेंट, होल सरफेस के लिए जब काम करेंगे तो इंटायर नेट फोर्स जो आएगा, तो ये स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल फोर्स थे ये। अब होल एरिया के लिए जब फोर्स अपन करते हैं तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये होल सरफेस के लिए ये फोर्स हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो होल सरफेस के लिए चल रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप है, और इसमें जो होल सरफेस के लिए फोर्स आ रहा है, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी एस नहीं क्यू नॉट कॉमन ले लिया, ये बाहर आ जाते हैं, और ये हो गया आपका सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, जो होल सरफेस के लिए आ गया, ये होल सरफेस के लिए, तो ये इसमें अपने सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। इसी प्रकार सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि 3 टाइप्स की होते हैं, एक लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोटेड करते थे, रो से। ये क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? डेफिनेशन वही है जो अपने लीनियर चार्ज डेंसिटी में, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ लीनियर में लेंथ के रहे थे, सरफेस में अपन द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया बोल रहे थे सरफेस में, और इसमें क्या कहेंगे? द चार्ज प्रेजेंट, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम,
इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इट इज डिनोटेड बाय रो। इसे रो से डिनोटेड करते हैं। तो ये रो क्या होता है कि जो चार्ज है वो यूनिट वॉल्यूम पर होना चाहिए, तो इसको चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम में कोई भी अपन ने पार्टिकल ले लिया तो ये इसका जो वॉल्यूम है तो इस पर अपन ने चार्ज किया, ठीक है, तो इसको अपन ने चार्ज दिया, तो इस पर एक स्मॉल एलिमेंट अपन ने काट लिया, ये स्मॉल एलिमेंट, तो ये डी क्यू चार्ज है इस पर। तो यहाँ पर डी क्यू इजिकल टू क्या आ गया, डी क्यू हो गया रो इंटू डी वी, डी क्यू इजिकल टू रो इंटू डी वी। अब इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक क्यू नॉट अपन ने चार्ज, टेस्ट चार्ज या स्मॉल चार्ज क्यू नॉट अपन ने ले लिया स्मॉल आर डिस्टेंस पर, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर इसमें क्यू नॉट ले लिया। तो इन दोनों के बीच में क्यू नॉट एंड क्यू, तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द क्यू नॉट एंड क्यू, तो क्यू नॉट और डी क्यू के बीच में फोर्स जो अप्लाइड होगा वो होगा 1/4πε0 क्यू डी क्यू और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ये स्मॉल फोर्स आपका जनरेट होगा। यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू क्या है, डी क्यू की वैल्यू है 1/4πε0 रो डी वी और क्यू नॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अब ये नेट फोर्स अपन जब फाइंड करेंगे पूरे होल पार्टिकल के लिए, जो नेट फोर्स आएगा तो पूरे वॉल्यूम के लिए, तो जिसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये आपका आ गया नेट फोर्स। ये क्या हो गया आपका नेट फोर्स आने लगा। तो पूरे एंटायर द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर के लिए, तो इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4πε0 रो डी वी क्यू नॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, और इसमें जी 1/4πε0 और क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, तो इसका ये फार्मूला बन जाएगा रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और ये पूरे होल किसके लिए, होल वॉल्यूम के लिए, तो पूरे होल कंडक्टर के लिए, तो ये अपना नेट फोर्स आ गया। तो इस प्रकार बच्चों ये 3 टाइप्स के होते, 3 टाइप्स के। तो ये लीनियर चार्ज हम समझा चुके हैं, जहाँ में होल के लिए आ गया। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर, तो ये इसकी यूनिट होती है। इसमें ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसकी जो यूनिट होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की कूलाम पर मीटर क्यूब। तो बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और थैंक यू।